नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुकीर्ति अग्रवाल। आज हम लोग एक नए टॉपिक प्रोनोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रोनोलॉजी है क्या? प्रोनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ साउंड वाइब्रेशंस इन योर नेम एंड दैट अफेक्ट्स द पर्सनस लाइफ, करियर एंड डेस्टिनी। तो हमें ये पता ही है कि जो हमारा नाम है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। और आचार्य श्री राम शर्मा का कहना था कि जो भी हम नाम किसी बच्चे का रखते हैं तो वो नाम हमारा तेजोमय होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले नाम होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नाम भी है वो एक मंत्र की तरह है। और अगर हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो ही रेसिप्रोकेट होकर हमारे पास लौटता है। तो अगर हमारे नाम की वाइब्रेशंस, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी हम यूनिवर्स को भेजते हैं, तो पॉजिटिविटी ही हमारे पास लौटती है। और वहीं अगर वो वाइब्रेशन हमारे लिए सुटेबल नहीं है और हमारा नाम तो ऐसा है कि बार बार बोला जाता है, तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास वापस नहीं आती है। तो अब ये नाम हम कैसे डिसाइड करें? जो कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका नाम तो हम उस समय रख ही रहे होते हैं और ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इनिशियली हम क्या कहते हैं कि नाम डिसाइड करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो जब हम किसी न्यू बॉर्न बेबी का नाम डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका डेट ऑफ बर्थ हमें पता होना चाहिए। एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम, इसके अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बन जाती है। और कुंडली जब बन जाती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसका जो असेंडेंट है, उसकी जो लग्न राशि है वो कौन सी है, और उसकी लग्न राशि के अकॉर्डिंग जो सुटेबल लेटर्स होते हैं उससे हम उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मून राशि होती है, जो हमारी चंद्रमा की राशि होती है, उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे भी हम नाम रख सकते हैं। या फिर जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है उससे हम, जैसे कि किसी का रोहिणी नक्षत्र है, हस्ती नक्षत्र है, तो उसके भी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम नाम रख सकते हैं। नक्षत्र के अनुसार नाम रखना जो है वो बहुत ही शुभ होता है। हमें पता ही है कि 27 नक्षत्र हैं, तो जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसके अगर हम अल्फ़ाबेट से नाम रखते हैं तो वो नाम रखना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। अब अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता है, हम एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में कैसे? जैसे ही हमारा डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होता है तो हम अपना रूट नंबर या ड्राइवर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उस ड्राइवर नंबर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे भी हम नाम रख सकते हैं। या फिर अगर हमें ड्राइवर से भी अपना नाम नहीं रखना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि जो बच्चा जिसका हमें नाम रखना है वो हम अपने पसंद का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें। उसके बाद हम उसको रिचार्ज करेंगे, एनर्जाइज़ करेंगे, उसके वाइब्रेशन